नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं चीन द्वारा मुंबई पावर ग्रिड पर किए गए साइबर अटैक के बारे में। आप में से बहुत लोग इस बात को जानते होंगे कि पिछले साल अक्टूबर 2020 में मुंबई में जो पावर ब्लैकआउट हुआ था, उसमें पूरे मुंबई के अंदर पावर कट हो गया था और ये पावर कट कई घंटों तक चलता रहा। उस वक्त मुंबई के लोग काफ़ी डरे हुए थे। अचानक से रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स और हर जगह की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। भारत के लिए ये काफ़ी चिंता का विषय था कि हमारे यहाँ पावर ब्लैकआउट हुआ है इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल पर और हम इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि ये जो पावर ब्लैकआउट हुआ था इसे चीन ने करवाया था और ये हो रहा है उस टाइम पर जब लद्दाख में इंडिया और चीन के बीच फेस ऑफ अपने पीक पर चल रहा था। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि इस साइबर अटैक में कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। हमारे इक्विपमेंट्स सही सलामत है और किसी भी प्रकार के डेटा की चोरी नहीं हुई है। अब ऐसे में बहुत से लोग बोलेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, क्या हमारी सरकार को पता नहीं चला? ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स को कैसे पता चली कि चीन ने इस पूरे साइबर अटैक को करवाया था? क्या भारत के पावर ग्रिड को हैक करना इतना आसान है? और क्या हमारी सरकार बस इस मामले में केवल दर्शक बनकर रह गई? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ हो गया और इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। जब ये पावर ब्लैकआउट हुआ था, उसी के कुछ दिनों बाद कई इंडियन न्यूज़ आउटलेट से ये खबर आई कि महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है कि मुंबई के पावर ब्लैकआउट में कोई विदेशी हाथ हो सकता है, पर उन्होंने साफ तौर पर चीन का नाम नहीं लिया था। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट आई, वैसे ही महाराष्ट्र के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं नितिन रावत, उन्होंने ओपनली कह दिया कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है चीन द्वारा मुंबई पर पावर ग्रिड पर किए गए साइबर अटैक के बारे में, बिल्कुल ठीक है। आइए जानते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बात कैसे पता चली। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो डेटा यूज किया गया है, ये डेटा रिलीज किया है रिकॉर्डेड फ्यूचर ने। दोस्तों, रिकॉर्डेड फ्यूचर एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बड़े बड़े कॉरपोरेट फर्म्स को, और इन्होंने अपने रिपोर्ट में विथ एविडेंस ये कहा है कि हाँ, बिल्कुल चाइनीज ग्रुप्स ने एक प्रॉपर साइबर अटैक किया था इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर। उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ अपने पीक पर था, तब इंडिया के सिस्टम में चाइनीज मालवेयर बिल्कुल इजीली फ्लोट कर रहे थे। जिस मालवेयर का प्रयोग किया गया था इस अटैक के लिए, उसका नाम है प्लग एक्स, जो कि चाइनीज हैकर्स का एक तरह का सिग्नेचर मालवेयर है, जो कि वो हमेशा किसी भी अटैक में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि ये साइबर अटैक चाइना के रेड इको ने करवाया था, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है। रेड इको दुनिया भर में साइबर अटैक कर चुकी है और 2020 में इंडिया में साइबर अटैक के केस भी बढ़े हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ देखें तो पता चलता है कि जापान के बाद इंडिया पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक किए गए हैं एशिया में साल 2020 में। गलवान वैली क्लैश में चाइना को इंटरनेशनल बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, जिस वजह से रेड इको इंडिया के पावर सेक्टर को टारगेट कर रहा था। आपको बता दूं कि पावर ग्रिड हो या जनरेटिंग स्टेशन, सभी जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे पावर सिस्टम को मॉनिटर, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। जहां तक बात रही कि हैकर को इन सिस्टम का एक्सेस कहां से मिला, तो उसके लिए अनेकों रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर ईमेल, यूएसबी और भी कई अन्य तरीके हैं। रिकॉर्डेड फ्यूचर्स का यह भी कहना है कि ये रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले इन्होंने इंडिया के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को ईमेल करके जानकारी दी थी इस पूरे मामले के बारे में। इसके बाद इनको एक प्रॉपर रिस्पांस भी आया था इंडिया के तरफ से। आखिरी सवाल ये है कि क्या इंडिया के पावर ग्रिड को हैक करना इतना आसान है? दोस्तों, पावर ग्रिड सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिस वजह से इनके साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडिया से पहले यूएसए और जापान के पावर ग्रिड पर भी ऐसे कई हमले हो चुके हैं। यूएसए ने तो पावर ग्रिड को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया है, पर हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मेरा मानना यही है कि अब वक्त आ चुका है कि एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी मिले इंडिया के पावर सेक्टर को। केवल पावर सेक्टर ही नहीं, इन्होंने इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को ठप करने के लिए 5 दिनों के अंदर 40,000 बार साइबर अटैक किए हैं। ये न्यूज़ है आपके सामने 24 जून 2020 का, जहां इस बात को बताया जा रहा है। जिस प्रकार से चीन रेड इको ग्रुप को सपोर्ट करता है,
उसी तरह से इंडिया भी 2 हैकर्स ग्रुप को बैक करता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कभी खुले तौर पर यह बात कही नहीं है। उन दोनों ही ग्रुप का नाम साइड विंगर और ड्रॉपिंग एलिफेंट है। ये दोनों ग्रुप्स के नाम रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपने रिपोर्ट में बताया है। ये दोनों ही ग्रुप्स पूरे एशिया में एक्टिव है और चीन और पाकिस्तान पर हमेशा साइबर अटैक करते रहते हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा किसी ने अगर चीन को परेशान किया है तो वो है ड्रॉपिंग एलिफेंट। इन्होंने चीन के बहुत से डिप्लोमेटिक ऑफिस और एम्बेसीज को टारगेट किया है। फिर भी इंडिया को ज़रूरत है इस वक्त पर पावर ग्रिड और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनको प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।